जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो DMDF चैनलिंग ही है दोस्तों, आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम DFs की बात कर लेंगे। आप में से बहुत सारे DFs को कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाला है और वो सबके लिए अलग हो सकता है दोस्तों। कुछ भी ऐसा DNA अनफोल्ड हो रहा है आप लोगों का, तो जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया होगा या जो भी अगर आपके एंसेस्टर्स ने आप लोगों को गिफ्ट किया है, बिकॉज आप लोग उस स्केल तक आ गए हैं, उस जगह तक आ गए हैं जहाँ कुछ न कुछ आप लोगों के लिए एक कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट अनफोल्ड हो रहा है, राइट। तो बी ओपन, आप लोग थोड़े खुले रहें और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह जब भी आप करें तो चीज़ों को ऑब्जर्व करें। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, उसे आप देखें कि उसे डिकोड करें उन चीज़ों को। कोई ड्रीम्स हैं या कुछ भी, राइट। हाँ जी, ड्रीम्स से मुझे याद आया, आप में से बहुत सारे DFs को इंटीमेट ड्रीम्स आ सकते हैं। वो DM के साथ भी हो सकते हैं या कुछ भी इंटीमेट ड्रीम्स आ सकते हैं, राइट। तो ये कोई घबराने वाला कुछ नहीं है या कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है। एक्चुअली में आप लोगों के सैक्रल चक्रा की क्लीनिंग चल रही है, इसीलिए इस तरह के ड्रीम्स आप लोग देख सकते हैं। अपने आप को न्यूड भी देख सकते हैं, राइट। तो ये सिर्फ आप लोगों की सैक्रल चक्रा की जो है क्लीनिंग चल रही है, इसीलिए इस तरह का आप लोगों को ड्रीम आ रहा है। आप में से बहुत सारे DFs को कुछ रेड कलर से अट्रैक्शन हो सकता है। रेड कलर का मुझे कोई या तो कोई फ्लावर, गुड़हल का फूल, राइट, इस तरह की एनर्जी आ रही है। रेड कलर, रेड फ्लावर, गुड़हल का फूल, इन मतलब इससे आकर्षण हो सकता है, दिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं या तो रेड कलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या आप लोगों को कोई रेड फ्लावर, खासतौर पे गुड़हल का फूल दिख रहा है, कैसे भी कहीं भी दिख सकता है, ओरिजिनल या कहीं भी, तो ये एक साइन है कि आप लोगों का मूलाधार चक्रा ओपन हो रहा है, बैलेंस हो गया है, राइट। एक आप लोग शाम के वक्त अगर आप लोग जलाते होंगे, आप लोग सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, दीपक आप लाइट करते होंगे, बट अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि शाम के वक्त आप लोग दीपक लाइट करना शुरू करें, राइट। आप में से बहुत सारे DMs ने कोई सन का रिचुअल शुरू किया है, या तो मन में आ रहा है या किसी ने गाइडेंस की है। कोई जल चढ़ा सकता है, नमस्कार कर सकता है, कुछ ना कुछ सन से रिलेटेड है। और आप देखें कैसा क्या है, तो ये ठीक है। अगर आप लोगों ने शुरू किया है तो ये बहुत अच्छा है। और आप लोग अगर आप लोग 8 नंबर आपका बेसिक या डेस्टिनी नहीं है तो आप लोग जल भी चढ़ा सकते हैं, वो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। एक 8 नंबर भी बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है। 8 नंबर से क्या है आप लोगों का भी, आप लोग देखिए 8 नंबर आप लोगों को दिख रहा है। 8 नंबर आप लोगों का बेसिक डेस्टिनी है, कुछ है 8 नंबर, बिकॉज एक्चुअली में जो ये अक्टूबर है वो रियलिटी में 8वां महीना है। ये अलग वो बात है, वो जाने दीजिए। जो एक कैलेंडर है उसमें ये 8 ही मंथ है और ये एक फाइनेंस से को रिप्रेजेंट करता है ये मंथ, और 8 नंबर भी फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी से मैं आप लोगों को बताऊं कि अचानक से आप लोगों के फाइनेंस में आप लोग चेंज देखेंगे। एक एकदम से अचानक से आप लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, और नहीं तो कुछ लोगों का कुछ और फ्लक्चुएट भी हो सकता है, गिर भी सकता है। इस तरह का थोड़ी अनस्टेबिलिटी टाइप एनर्जी फील हो रही है, राइट। एक अपने प्रोटेक्शन का आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। वैसे हम लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने मेरी सुबह वाली वीडियो में भी बोला है, बिकॉज भाई अगर कोई इसे नहीं सुनता हो, उन्हें अलग सुनने वाले अगर व्यूवर्स हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, प्रोटेक्शन आप लोग हमें मिल रही है, परमात्मा की तरफ से मिल रही है। बट अभी जैसा समय चल रहा है दोस्तों, तो उस वक्त आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, अपने प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, राइट। आप में से कई DFs हैं जो अपने रिजर्वेशन पे काम कर रही होंगी, अपने आप को
बहुत केयर कर रही हैं, चाहे वो अच्छा फूड लेना हो या कोई सेल्फ केयर बार की हो, कोई योगा वगैरह हो सकता है, आई डोंट नो, मगर अपने बॉडी को लेके उसे रिफ्रेश करने के लिए, रीसेट करने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स आप लोग ये कर रही हैं, राइट। बहुत सारी डीएफ्स की बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी दिमाग में चल रही है, एक फास्ट थिंकिंग चल रही है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ चीज़ें चल रही हैं, आप में से बहुत सारी उसे एक्शन में भी ला रही हैं, कर भी रही हैं, लेकिन बहुत फास्ट है ये चीज़ कि पल में ऐसा, पल में वैसा, वो पल में तोला पल में वासा वाला माशा वाला चल रहा है। इस तरह का कुछ एनर्जी मिल रही है। एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही है, उसमें आप लोग थोड़े भ्रमित हो रहे हैं, थोड़े इल्यूजन वाला एनर्जी है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो बिल्कुल नहीं, आप अपने गाइडेंस को फॉलो करें, बिकॉज अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही है कुछ भी फेक नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कुछ नहीं है। इस वक्त सिर्फ आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, राइट। तो उसे किसी भी तरीके का नेगेटिव उससे मतलब ज़्यादा आकलन करना, लॉजिक लगा के उसे दूर नहीं करना है, राइट। उसे आप लोगों को ग्रैब करना है, ये बिल्कुल ठीक टाइम है। और ये जो भी चीज़ें बहुत फास्ट चल रही है दिमाग में, या एक रेजिस्टेंस भी अगर चल रहा है, तो इनको प्लीज़ ब्रश मारते जाएं, इनको साइड में करते जाएं। और फाइनेंशियल मैंने कहा ना, बहुत सारी डीएफ्स के लिए ऊपर हो सकता है बहुत कुछ, ये तो टाइम है और इसे आप ऐसे ना जाने दें। और विज़न बढ़ रहा है आप लोगों का, राइट। बहुत सारी डीएफ्स का ऐसा है कि दूरदर्शिता जिसे कहते हैं ना, विज़न बढ़ रहा है, उन्हें बिल्कुल गाइडेंस मिल रही है कि इस चीज़ को करने से आगे उन्हें क्या बेनिफिट या कोई नुकसान हो सकता है क्या, इस तरह का आप लोगों को विज़न आप लोगों का दिया जा रहा है। बिकॉज थर्ड आई में बैलेंस हो रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस चीज़ का भविष्य में जाके या उस समय में आगे जाके क्या उसका फ्रूट निकलेगा, राइट। इस तरह का बहुत एनर्जी मिल रही है। इंट्यूशन जिसे कह सकते हैं आप लोगों की बहुत बढ़ रही है। एक इंट्यूशन बढ़ रही है, एक चंद्रमा से रिलेटेड कुछ आ रहा है कि या तो आप लोग को चंद्रमा आकर्षित कर रहा है, या फिर आप लोग चंद्रमा देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। और अगर ऐसा है तो पक्का मानिए कि आप लोग जो जिन लोगों को भी ये चीज़ें दिख रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, मून जो है तो वो हमारा मन का कारक है। तो इसके रीज़न ये हैं, दो रीज़न निकल के आ रहे हैं इससे। एक तो आप लोगों का इंट्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर आप लोग पीस में हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है ब्रेन के अंदर, या बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है इस वक्त, आप लोग एक कामनेस में हैं, और फिर अगर आप लोगों को मून अट्रैक्ट कर रहा है या दिख रहा है, राइट, तो इसका मीनिंग ये है कि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है। बस आप लोगों को अब डाउट नहीं करना है। और इफ़ अगर आप थोड़ा सा उथल पुथल है, तो चंद्रमा एक्चुअली में मन का कारक है, राइट। तो वो आपको ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने साथ बैठें स्टिलनेस में, क्वाइटली, और ये रीज़न आ रहे हैं। तो आप लोग खुद देखिए कैसा क्या है, राइट। येलो बटरफ्लाइज दिख सकती है आप लोगों को बहुत, जो बहुत अच्छा साइन है, मतलब ये गुड फॉर्चून का साइन है, राइट। वापस से 69 काफ़ी दिख सकता है आप लोगों को, फिर से 69 काफ़ी दिख रहा होगा, क्योंकि इस जर्नी में 69, 969 ये बहुत कॉमन नंबर्स हैं जो दिखते हैं, राइट। एक जो भी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं रियलिटी में, तो अभी ऐसा समय है, ऐसी एनर्जीज हम लोगों को मिल रही है, सभी बींग्स को मिल रही है, राइट। ये कोई मिल सबको रही है, बस फ़ायदा स्पिरिचुअल बींग्स क्यों उठा पाते हैं, बिकॉज वो थोड़े अलाइनमेंट में होते हैं, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में, वो उस मूड में होते हैं कि वो उस चीज़ को समझें। बाकी ऐसा अभी बिल्कुल माहौल है, सभी को बहुत चीज़ें दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, राइट। तो आप लोग अभी बहुत अच्छा मौका है। अफर्मेशन जो भी हैं, जो भी चीज़ें आपको रियलिटी में आपकी यूँ फास्टली चाहिए या कुछ भी ग्रैब करना है अभी चाहिए, राइट, तो आप लोग अफर्म ज़बान से करने के बजाय आप लोग थोड़ा उसे लिखिए। अभी ये टाइम है, आप लोग थोड़ा सा, कोई टेक्निक कुछ नहीं करनी है,
बस आप लोग एक फ़िक्स टाइम पे जो भी 2-4 चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें नहीं, राइट दोस्तों, बहुत चीज़ें नहीं लिखनी है। पर्टिकुलर कोई मेन चीज़ें अगर आप लोगों के अभी है जो आप लोगों को निकट भविष्य में चाहिए अभी, तो आप लोग उन्हें अफर्मेशन को आप लोग लिखिए। इस तरह का गाइडेंस है, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके। और अभी आप लोग बताएं, मैंने दीपक जला सकते हैं, और अगर सन के प्रति आप लोगों को हो रहा है, मन में अगर आया भी है कि कुछ भी मुझे, मैं इस वक्त उठ तो जाता ही हूँ या जाती ही हूँ, राइट, तो क्यों ना मैं जल चढ़ा दूँ नहा धो के, तो अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया आपको गाइडेंस मिल रहा है, उसे आप करें। ऐसा नहीं टालें कि कल से, ऐसा नहीं, उसे आप करें, राइट। रेजिस्टेंस से बचें, बिल्कुल बचें रेजिस्टेंस से, और चीज़ों को गो विद द फ्लो जाने दें। सब चीज़ें बिल्कुल ठीक टाइम पे हो रही है, सही हो रही है। और एक मेडिटेशन में मैंने बोला ना, आप लोगों को, आप में से बहुत सारे डीएफ्स को कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप लोग सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, कहीं पे भी नज़र जा रही है कोई ऐसी चीज़, जैसा कोट, कुछ भी आप लोग नज़र जा रही है, आप लोग आकर्षित होकर उसे पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी करें, पढ़ने पे आपको कुछ थोड़ा क्लिक भी हुआ तो उसे डिकोड कीजिए, वो ज़रूर आपके लिए कोई संदेश हो सकता है, राइट। राइट। अब हम डीएम की बात कर लेंगे। देखिए, शेडो पे काम चल रहा है, उनके शेडो साइड पे काम किया जा रहा है, और उन्हें बिल्कुल इस तरह की फीलिंग है कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू एनर्जी है दोस्तों, ऐसी फीलिंग है उनको, एक ग्रुप ऑफ डीएम्स को, कि वो बिकॉज है ना, अपने ऊपर जब आता है तो ये कोई जजमेंट नहीं है, जस्ट एक बात की बात है कि ये हम इंसानों का होता है ना, कि जब अपने ऊपर बात आती है तब हमें एक्चुअली में रियलाइज़ होता है कि चीज़ें कितनी पेनफुल हो सकती हैं, या चीज़ें जो हम जिनके माध्यम बने, तो हमें नहीं लगा इतना कि चीज़ें इतनी दर्दनाक हो सकती हैं क्या, राइट। तो जब हम उसे खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअली में चीज़ें कितनी पेनफुल हो सकती हैं, राइट। तो इस वक्त ये देखो, डिवाइन का है ये सारा जो भी है, इसमें कोई वो नहीं है। तो उनके शेडो पे काम चल रहा है दोस्तों, और ये चीज़ कि आपको उनकी परवाह नहीं है, इस चीज़ से ज़्यादा जल्दी काम हो रहा है। और ऐसी फीलिंग बिल्कुल उनको, मतलब पूर्ण रूप से अंदर से, हृदय से वो हामी है उनको इस चीज़ की, कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। मतलब रेगुलर वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं। आप अगर डिटैच फील कर रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो जितना डिटैच फील कर रहा है, उनके डीएम उतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं उधर से, वो रेगुलर आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज इतना अगर उन्हें नॉलेज भी नहीं है तो भी वो एनर्जी किसी से रुकती नहीं, एनर्जी किसी से छुपती नहीं, सारा खेल ऊर्जाओं का है, राइट। तो वो बिल्कुल कनेक्टेड हैं ऑल द टाइम, 24 आवर्स, 24/7 वो आपसे कनेक्टेड हैं। और जो भी व्यवहार उन्होंने किया है, ये बिल्कुल ठीक एनर्जी है दोस्तों। जब भी रहा होगा, उनके द्वारा की गई चीज़ों से ज़्यादा, जो भी उनके द्वारा जो चीज़ें उनसे हुई, उससे ज़्यादा उन्होंने आपको जैसा ट्रीट किया है कईयों बार, जैसे रहा है, सभी का ऐसा पास रहा है, तो उस चीज़ को लेके वो ज़्यादा अभी अपने आप में खुद को रिग्रेट फील कर रहे हैं, राइट। दोस्तों, कि ऐसा उन्हें व्यवहार नहीं करना चाहिए था, किए से ज़्यादा जो एक्शन लाइफ में पर्सनली उनके रहे हैं, उसको तो फिर भी उन्होंने ऐसा होता है ना, ले लिया है कि भाई दबाव था, या जो भी सर्कमटेंस थे, सिचुएशंस थी, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा। बट जो व्यवहार आपके साथ उन्होंने किया, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा रीग्रेट में हैं, वरिड हैं, राइट। जो भी XYZ किया, मतलब वो पूर्ण रूप से मन से माना जा रहा है। पहले ऐसा था ना, इतना क्या कर दिया, क्या हो गया, इतना ऐसा वैसा, मेरी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, सो मैनी थिंग्स, है ना। लेकिन अब वो पूर्ण रूप से माना जा रहा है कि हाँ, मैं माध्यम बना हूँ गलत का, मेरे द्वारा गलत हुआ है, इस तरह की फीलिंग है। नज़र आप ही के ऊपर है, दिस इज़ ट्रू, नज़र आप ही के ऊपर है। और पूर्ण रूप से ये चीज़ करी जा रही है कि कैसे अपने शेडो सेल्फ पे कार्य किया जाए, और वो जीत भी हासिल कर रहे हैं अपने विकारों पे, बहुत फास्टली चीज़ों को। क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक एक्सपीरियंस की बात है, एक अनुभव जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग भी बिल्कुल, है ना, बहुत हायर सोल्स हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। जिस घड़ी मनुष्य, या जिस घड़ी
हम लोग हमारी विकारों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, राइट। जिस घड़ी हमने मान लिया कि हमारे अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ कमी गलती है, आप मेरे यकीन कीजिए वो इतनी जल्दी रिजॉल्व होती है। जिस घड़ी हमारी एक्सेप्टेंस हो गई, हमारी गलती है हमारी, तो वो एक्सेप्टेंस में वो भी आ गए हैं, तो वो विकार इसीलिए जीत पा रहे हैं। वो एक है ना कि नहीं कमी नहीं है, हम भी करते हैं ऐसा, हम भी करते आए हैं, राइट। तो जिस घड़ी हम चीज़ें मान लेते हैं कि हम अंदर, कहते हैं चोर पकड़ में आएगा, चोर कौन है तो हम उसको पकड़ लेंगे उसके घर जाके, राइट। इस तरह का कुछ है। विक्टिम मेंटलिटी प्लस गुस्से का मिक्सचर वाला फीलिंग है। पैशनेट गुस्सा प्लस विक्टिम मेंटलिटी भी है, भाई मेरे साथ बहुत हो गया है और अब समय निकल गया है, इस तरह की बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि अब ठीक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और सब कुछ हाथ से निकल गया है। और ये सब देखिए, जो भी ये चीज़ें हमें फील करवाई जाती हैं किसी को भी, वो एक्चुअली में हमारा शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी है। बिकॉज हम बहुत अंदर से फूले फूले समाएंगे नहीं तो हम कभी भी हमारे इंटरनल झांक के नहीं देखते हैं। तो ये सब डिवाइन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम्स हैं। तो विक्टिम मेंटलिटी है कि भाई हम तो किधर के भी नहीं हैं, या जो भी है हम ऐसा फील कर रहे हैं। और गुस्सा भी है साथ में, एक आवेग वाली फीलिंग भी है और पैशनेट वाली, और इस तरह का है। और अभी जो भी वो फील कर रहे हैं वो खुद का ही थोपा हुआ उनके ऊपर एनर्जी है, किसी ने उनको कुछ नहीं किया है, मगर वो डिवाइन द्वारा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अब वो हर सिचुएशन के अंदर एक तैनात वाली एनर्जी है। तैनात वाली एनर्जी मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, रेडीनेस वाली एनर्जी है। वो हर चीज़ के लिए अभी रेडी हैं। वो अभी लेटने के मूड में नहीं है, वो बिल्कुल बैठे रहने के मूड में है कि जो होगा टाइप उसके लिए बिल्कुल वो रेडी हैं। जो होगा टाइप वाला है, जो होगा देखा जाएगा वाला। कुछ नया बनने की तैयारी हो रही है कि न्यू पर्सन बन जाएं आपके लिए, खुद के लिए, प्रभु के लिए। जो भी इस वक्त उनको डाला जा रहा होगा, सोच रहे होंगे भाई उधर कुछ नहीं तो खुद ही अच्छे बन जाते हैं, डिवाइन चाहे जो करवा दें, राइट। तो वैसा चल रहा है। और अब मतलब एक फीलिंग ऐसी है कि आपके और उनके व्यवहार में, पर्सनैलिटी में, गुणों में बहुत अंतर है। उस खाई को वो पार नहीं कर सकते हैं। यूं ही समझ लीजिए, अपने आप को निचला ही समझ रहे हैं, आपको बहुत ऊंचा समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ, वो ऐसा ही समझ रहे हैं कि बहुत अंतर है आप में और उनमें, और ये अंतर अब उनका पार करना थोड़ा मुश्किल है। मगर वो अब किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और समय निकल गया है, इस तरह का ज़रूर फीलिंग है। मगर वो अब जम के बैठ गए हैं, उन्हें जो करना है। और ये चीज़ भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि एक्चुअली में अब वो ये समझ रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है। ये बिल्कुल रियल फीलिंग्स हैं। और बस अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखिए। जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए वो आपकी ऊर्जाएं हैं जो आपको दिला सकती हैं, चाहे वो धन है, रिश्ता है, इज्जत है, एक एक चीज़। और एक भी चीज़ मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोलूँगी, मैं आप लोगों से, मैं परमात्मा की सिर्फ माध्यम हूँ। और आप लोगों को मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगी अनुभव से कि आपकी ऊर्जाएं आपको सब कुछ दिला सकती है जिसकी आप कामना करते हैं अपने इस जीवन में। चाहे वो कुछ ना हो के एक अंदर आंतरिक पीस या जॉयफुलनेस ही है, ब्लिसफुलनेस ही है। तो इस तरह की एनर्जी है, काम चल रहा है। हमारा काम कल भी अपने ऊपर काम करना था, हमारा काम आज भी अपने ऊपर काम करना है। वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना है, गो विद द फ्लो चलना है, रजिस्ट नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, कर्मा क्लीन करना है, नया नहीं बनाना है। अभी के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना और अपनी एनर्जी का। जय श्री राधे दोस्तों।